क्लास 9th का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला हुआ है कि ना सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है। द सेंटर एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। सेंटर एंगल का मतलब क्या होता है, जो सेंटर में एंगल बनता है। ठीक है। तो एंगल कैसे बनेगा, दो रेडियस को ज्वाइन करके बनेगा। तो ये सेंटर एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, उसका नाम क्या है, ए ओ बी। तो ए यहाँ पे आ गया, ओ वो रहा, और ये भी ए ओ बी। ठीक है ना। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ओ ए और ओ बी क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये आपको कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी आपको क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो आपको क्या निकालना है, ए बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना। तो हमें यहाँ पे वही लिखना है पहले कि गिवन आपको क्या दे रखा है। तो गिवन आपको दे रखा है कि एंगल ए ओ बी आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना। और ओ ए और ओ बी आपको पता है, ओ ए इक्वल टू ओ बी आपको क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस है। ठीक है ना। टू फाइंड क्या करना है आपने, तो टू फाइंड आपने लिखना है, आपको फाइंड करना है ए बी की लेंथ, ए बी करनी है, लेंथ ए बी फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। ठीक है ना। अब लेंगे इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, यही वाला ए ओ बी ले लेंगे। ए ओ बी हमने ट्राइंगल ले लिया। ठीक है ना। हमको पता है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी होता है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या रेडियस है। यहाँ पे लिखना है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्कल लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ओ ए का सामने वाला एंगल, अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है ना। अपोजिट एंगल मतलब कि जो इस लाइन को छोड़ के जो एंगल बन रहा है, मतलब ये भी बन रहा था, ये भी बन रहा था, पर ये वाला एंगल नहीं लेते हैं, हम इसका अपोजिट वाला लेते हैं, तो ये वाला। तो इस एंगल को हमने, इसको हम क्या बोलेंगे, ओ बी ए बोल दो, ओ बी ए बोल दो, या ए बी ओ बोल दो। तो ओ ए का जो सामने वाला था वो हो गया ओ बी ए। ठीक है। और ओ बी का जो सामने वाला था, ओ बी का जो सामने वाला था वो ये है एंगल ओ ए बी। ये इक्वल होंगे। ठीक है। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा कि एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतना समझ में आ गया। अब सपोज करो मैं इनको ए ले लेती हूँ, मैंने ओ बी ए इक्वल टू ओ ए बी कर दिया, और मैंने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया। मतलब मेरा क्या हो गया, मेरा ये वाला ए हो गया, और ये वाला भी क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है। अब देखो, अब हम लिख सकते हैं, अब हम लगा सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ ए बी में मैं क्या करूंगी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगी। कैसे, पहले लिखूंगी एंगल ए ओ बी। ठीक है ना, ये वाला एंगल लिखूंगी ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी लिखा मैंने, प्लस एंगल ओ ए बी लिखूंगी। ठीक है ना, ओ ए बी लिखूंगी, प्लस एंगल ओ बी ए लिखूंगी। ओ बी ए इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन। ठीक है ना। अब ए ओ बी मुझे पता है कितना है, 60 है। ओ ए बी और ओ बी ए मैंने क्या लिया था, ए माना, तो ए प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। हो गया। अब देखो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखो 60 प्लस ए क्या हो गया, 2a हो गया। हो गया 2a। तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, 60 वहाँ जाएगा तो 180 माइनस 60 हो जाएगा। तो 2a आपका क्या आ गया, 2a इक्वल टू क्या आ गया, 120 आ गया। आ गया ना 120। तो a कितना आ गया, a कितना आ गया आपका 120 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। मतलब आपको क्या मिल गया, ये भी आपको 60 मिल गया, ये भी आपको 60 मिल गया ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी क्या मिला आपको, दोनों 60 मिल गए। मतलब ये वाला भी आपको 60 मिल गया, ये वाला भी 60 मिल गया। तो मतलब सारे तीनों के तीनों एंगल क्या हो गए, 60 हो गए। ठीक है ना। तो ऑल एंगल्स क्या हो गए, इक्विलेटरल एंगल हो गए। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना ये। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो सारी साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये 12 है, ये 12 है, तो ए बी भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है। अब हमें क्या पूछा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है। एक हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ए और बी के हमारे 2 पॉइंट हैं। ठीक है, सर्कल पे, और सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है। अब पहला हमें कंडीशन दे रखी है, आर दीज पॉइंट एक्स एंड वाई ऑन द सर्कल। ठीक है, एक हमें मतलब एक्स एंड वाई पॉइंट बनाने हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। ठीक है, मतलब सर्कल की एक साइड है। ठीक है, जैसे आप मतलब कि ऊपर या मेजर सेगमेंट में बी बन रहा है हमारा, ए एक्स बी बन रहा है जो एंगल। ठीक है, वो डिफरेंट है ए वाई बी से। सबको ज्वाइन कर लो। ठीक है, देखो हमें क्या बोला हुआ फर्स्ट में कि जो ए एक्स बी एंगल बन रहा है और ए वाई बी एंगल बन रहा है वो डिफरेंट है, मतलब नॉट इक्वल टू है। तो ए एक्स बी इज़ नॉट इक्वल टू ए वाई बी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों, ध्यान से सुनना, एक प्रॉपर्टी है एंगल इन द सेम सेगमेंट थ्योरम है ये। ठीक है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट है, ठीक है ना, ये सेम सेगमेंट है ना, ये 2 सेगमेंट है, ये क्या है हमारा माइनर सेगमेंट है और ये बड़ा वाला मेजर सेगमेंट है। दोनों कहाँ पे, मेजर सेगमेंट पे बन रहे हैं। और ठीक है ना, और सेम इनका क्या है, सेम बेस है दोनों का, ए बी। तो जब भी क्या होता है कि जब ये सेम बेस होता है और एंगल
क्या बना रहे हैं, वो सेम सेगमेंट पे बना रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर ये 30 आया तो ये भी 30 होगा, ये 40 आया तो ये भी 40 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो, ये इक्वल होंगे। तो बाय द एंगल ऑन द सेम सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि एंगल ए एक्स बी जो होगा, ये वाला एंगल, वो हमेशा इक्वल होगा ए वाई बी से, ठीक है। तो इस वजह से हैंस सच पॉइंट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ आ गया। देखो अब आ गया हमारा सेकंड में बोला कि इट इज़ ट्रू दैट एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हमें बताने कि ट्रू होगा। नहीं, देखो अगर हम क्या करते हैं, नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स वाई क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड लेंगे, ए बी के अपोजिट साइड में लेंगे, तो एंगल ए एक्स बी मेरा थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा ए वाई बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 180 माइनस एक्स। एक मिनट रुको, मैं अभी सेकंड यहीं पे करके दिखा रही हूँ आपको। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट का तो यही होगा कि फॉल्स होगा, नो होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक सर्कल लेती हूँ, ठीक है, सर्कल का ये सेंटर हो गया और एक मैंने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ले लिया, क्योंकि मुझे बोला सेम साइड में, तो मैं एक बार अपोजिट साइड में भी लेके दिखा रही हूँ आपको। तो ये हो गया मेरा ए एक्स, यहाँ पे ए बी ले लिया और यहाँ पे वाई ले लिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया मैंने सेंटर के साथ, ठीक है। अब देखो अगर मैंने क्या करा, अब मैंने क्या किया, अगर मैंने ले लिया कि ए एक्स बी मेरा क्या ले लिया मैंने, थीटा ले लिया, मान लो ये मेरा थीटा ले लिया मैंने, ठीक है ना। अगर थीटा ले लिया मैंने, तो आपको पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल क्या होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। याद रखना है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ये कितना है मेरा थीटा है, थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल वाई क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो गया ना यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना। अब वाई भी क्या है मेरा, वाई भी अगर मान लो कि वाई भी मेरा कि ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, थीटा वहाँ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, तो 180, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 180 अपॉन 2, तो थीटा कितना आ गया, 90 आ गया। मतलब ये भी मेरा 90 आ गया, ये भी मेरा 90 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि हर बार क्या है कि जब हम एंगल ए एक्स वाई और ए वाई बी जब भी इक्वल होंगे, जब वो सेम साइड पे होंगे सर्कल के, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो देखो अपोजिट साइड में थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, एंगल इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के, वो भी इक्वल होते हैं। और सम ऑफ कितना होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का सम क्या होता है, वो भी 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गई आपको बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपोजिट वाले क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हमें बोला था कि हर बार क्या होगा कि सेम साइड वाले ही होंगे, तो सेम साइड वाले हुए नहीं, इस वजह से इसका आंसर क्या आ गया, नो आ गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब थर्ड करते हैं, एंगल ए वाई बी, ठीक है, मैं यहीं पे कर रही हूँ, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ये क्या है, ठीक है। हमें क्या बोला हुआ है कि हमें बोला है कि अगर एंगल ए एक्स बी है जो, वो इक्वल है एंगल ए वाई बी के, ठीक है, एंड एक्स और वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, और एक्स और वाई क्या है, सर्कल पे नहीं है, ठीक है। डज द सर्कल थ्रू ए बी एक्स ऑल्सो पासिस थ्रू वाई। मान लीजिए कि एक एक्स सर्कल के ऊपर हाफ में है, ठीक है ना, सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल लिया मैंने, ठीक है। हमें क्या बोला है कि एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे नहीं है, मतलब यहाँ पे एक एक्स ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, वाई ले लो, ठीक है। और दोनों पर बनने वाले एंगल क्या है, ए एक्स बी इक्वल टू ए वाई बी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ले लिया ए और बी ले लिया, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ए एक्स बी बन रहा है और ए वाई बी बन रहा है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सर्कल इसमें पूछा है कि जो हमारे सर्कल के ए बी एक्स हैं वो वाई से पास होकर जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो अगर एक सर्कल ऑलरेडी पॉइंट ए बी एक्स से होकर गुजर रहा है, ए बी एक्स से गुजर रहा है, तो वो एक यूनिक सर्कल है। और जब हमें कंडीशन दे रखी है कि ए एक्स बी और ए वाई बी क्या है, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बनती है ना, कि पॉइंट वाई भी क्या है, उसी ओरिजिनल सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही होगा, है ना, समझ आ रही है बात। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, येस हो जाएगा, ठीक है। और लिखना है कि ये दोनों हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये यूनिक सर्कल है। तो देयर इज अ यूनिक सर्कल थ्रू ए कॉमा बी कॉमा एक्स, ठीक है। तो हैंस द सर्कल थ्रू ए बी सी ऑल्सो पासिस थ्रू वाई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हम अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है हमें, एक मिनट वेट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला हुआ है कि फाइंड एक्स इन द फिगर 5.26, इसमें एक्स निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो यहाँ पे लिखना है कि ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये याद रखना है, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होता है, अपोजिट एंगल जो अपोजिट एंगल होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल
इज़ 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल डी आपको दे रखा है 100 दे रखा है और एंगल बी आपको निकालना जो है आपके पास एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100। तो एक्स इक्वल टू 180 में से 100 गया तो कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।